अयोध्या में दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए राम की पैड़ी पर बन रहे हैं 6 विशाल दीपक का बिहार के कुशल शिल्पकार बना रहे हैं दीपक। ये दीपक भविष्य में बिजली से प्रज्वलित करने की तकनीक से भी हो जाएंगे लैस। फिलहाल तेल से जलाए जाएंगे सभी 6 दिए। रेलवे त्योहारों के मौके पर दिल्ली से पटना तक 11 अक्टूबर तक चलाएंगे स्पेशल वंदे भारत ट्रेन। 15 नवंबर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। राज्य में बीजेपी हर घर स्वदेशी दीवार लेखन अभियान शुरू। दीवारों पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संदेश। गोंडा में कमिश्नर ने शुरू किया मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद का आयोजन। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अखंड रामायण का पाठ। मंदिरों और महर्षि वाल्मीकि से जुड़े स्थानों पर रामचरितमानस का पाठ। उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली पर होगा विशेष कार्यक्रम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर दिल्ली के अंबेडकर नगर में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। सैकड़ों लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। महर्षि वाल्मीकि की पूजा अर्चना हुई। दिल्ली में महर्षि वाल्मीकि जयंती समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कपिल मिश्रा ने दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग पर डाला प्रकाश। जबलपुर में शरद पूर्णिमा पर नर्मदा महोत्सव का आयोजन हुआ। भेड़ा घाट में बही भोजपुरी लोक गायिका मैथिली ठाकुर के भजनों की रस सरिता। नमामि देवी नर्मदे कार्यक्रम में मैथिली ठाकुर ने भव्य गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। लोक कलाकारों ने लोक नृत्य से बांधा सामान। मैथिली ठाकुर की मधुर आवाज ने मन मोह लिया। नर्मदा महोत्सव में शामिल लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा। फतेहपुर शेखावटी के अमृतनाथ आश्रम में ऊंट घोड़ों ने दिखाया हैरतअंगेज करतब। देश भर से साधु संत धार्मिक उत्सव में हुए शामिल। लाखों की संख्या में भक्तों ने लगाई हाजिरी। 109 वर्षों से चली आ रही परंपरा। आसनसोल में बेना गांव में है माता लक्ष्मी का अनोखा मंदिर। शरद पूर्णिमा पर ही होती है मंदिर देवी की पूजा अर्चना। मंदिर में उमड़े भक्तों ने ढोल की धुन पर किया मां लक्ष्मी का पूजन। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए भगवान काल भैरव के दर्शन पूजन। मुख्यमंत्री ने उतारी काल भैरव की आरती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। मुख्यमंत्री ने शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक किया। वाराणसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पद्मा विभूषण विजेता पंडित चन्नूलाल मिश्रा को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में आज एक्सेसिबिलिटी समिट का होगा आयोजन। सम्मेलन में दिव्यांगों के मुद्दों पर चर्चा होगी। एक्सेसिबिलिटी समिट का उद्देश्य दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना, साथ ही साथ स्पोर्ट्स और दूसरे क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को बढ़ाना। दिल्ली के जेएनयू में आयोजित अरावली समिट में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। अशांत दुनिया में भारत का उदय एक असाधारण यात्रा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी दिल्ली में आयोजित एनर्जी आउटलुक एडिशन कार्यक्रम में शामिल हुए। एमजे अकबर की नई किताब आफ्टर मी केओस ऑफ एस्ट्रोलॉजी ने मुगल एम्पायर का विमोचन।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएस अजीत डोभाल शामिल हुए। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर पूरी तरीके से तैयार। 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। जामनगर में सौराष्ट्र का सबसे लंबा 3.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनकर तैयार। 226 करोड़ रुपए लागत। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी कोयला खदान का उन्होंने उद्घाटन किया। दोहा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का लुलु मॉल में हुआ भव्य स्वागत। केंद्रीय मंत्री ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को लॉन्च किया। दिल्ली में जोरों पर चल रहा है छठ पूजा की तैयारियों का काम। तैयार किए जा रहे हैं यमुना घाट। वाराणसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा करके सम्मानित किया। स्वच्छता के सिपाहियों को सौंपी चेक। अब हर महीने सफाई कर्मियों के खाते में पहुंचेंगे 16 से 20 हजार रुपए। मुख्यमंत्री ने कहा, सफाई कर्मियों की वजह से आज प्रदेश स्वच्छता में आगे। असम की पहली महिला पायलट ने 64 साल बाद फिर भरी उड़ान। धीरा चालिहा हजारिका ने 85 साल की उम्र में उड़ाया विंटेज जहाज। मेरठ में एक दिन की डीएम बनी 10वीं की छात्रा वैष्णवी। लोगों की सुनी फरियाद। दोहा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीयूष गोयल ने किया पौधारोपण। डिंडीगुल में कंतारा बनकर फिल्म देखने के लिए पहुंचा फैन। लोग कंतारा बने फैन के साथ फोटो खिंचाते हुए नजर आए। सिवनी में कलेक्टर को मिली भव्य विदाई। साथ ही कर्मचारियों ने पालकी में बैठाकर विदा किया। इंडियन एयरफोर्स रिहर्सल डे में देखा वायु यूरों का शौर्य और अनुशासन। करनाल की बेटी ऋषिका ने यूपीएससी आईएसएस की परीक्षा में हासिल की 15वीं रैंक। परिवार ने करवाया बेटी का मुंह मीठा। लखनऊ से आईआरसीटीसी लॉन्च कर रहा है राजस्थान हेरिटेज रूट हवाई टूर पैकेज। 6 रात 7 दिन के पैकेज में लोग देख सकेंगे राजस्थान की प्राचीन धरोहर। चेन्नई में 2 दिवसीय नेट पोलरेक्स एक्स का समापन। इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों ने अपनी तैयारियों को परखा। समुद्री तेल रिसाव की घटनाओं से निपटने का अभ्यास किया। 29 देशों के 37 से ज्यादा विदेशी पर्यवेक्षक इस आयोजन का बने हिस्सा। आज मध्य प्रदेश में भारतीय सेना का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज 4 दिवसीय सैन्य अभ्यास कोल्ड स्टार्ट में सेना का शौर्य दिखा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने सीखे सबक। अब तैयारियों को परखने की बारी। भारतीय सीमाओं पर खतरे को जवाब में ड्रोन युद्ध और एंटी ड्रोन युद्ध में निपुण होना जरूरी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी का दौर। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हरियाणा पंजाब राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में बारिश। उत्तर प्रदेश बिहार में भी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की जताई संभावना। शिमला में बारिश के साथ सर्दी ने दी दस्तक। तापमान में गिरावट। शिमला में बारिश का लुत्फ उठाते नजर आ लोग। ठंड के मौसम में परिवार के साथ कर रहे हैं सैर सपाटा। शिमला में मौसम बदलने से पहाड़ों पर छाई धुंध। तापमान में गिरावट। लोगों को महसूस हो रही है ठिठुरन।
शिमला में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कल तक मौसम खराब रहने की जताई मौसम विभाग ने संभावना। पिथौरागढ़ की ऊंची चोटियों पर जमकर हुई बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। थाईलैंड के चोम्बुरी प्रांत में हुआ बफलो रेस का महोत्सव। सदियों पुरानी इस परंपरा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। कीचड़ भरे ट्रैक पर दौड़ लगाती हैं भैंसें। इस दौड़ के लिए भैंसों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस त्योहार में परिवार, बच्चे और बुजुर्ग भाग लेते हैं। बच्चे भी 10 साल की उम्र से करते हैं सवारी। हर साल अक्टूबर में होता है महोत्सव। स्थानीय जीवन का खास हिस्सा बना हुआ बफलो रेस महोत्सव। बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है महोत्सव। त्योहार शुरू होने से पहले शहर में निकाली जाती है परेड। ताइपे में दिखाई दिया भव्य सुपर मून, इस साल का सबसे बड़ा और चमकदार चांद। मिड ऑटम फेस्टिवल के मौके पर सजी ताइपे की पहाड़ियां, लोगों ने किया सुपर मून का दीदार। नासा के मुताबिक सुपर मून सामान्य चांद से 30% ज्यादा चमकीला और 14% ज्यादा बड़ा नजर आता है। लंदन की हेवार्ड गैलरी में कलाकार जोड़ी गिलबर्ट और जॉर्ज की 21वीं सेंचुरी पिक्चर्स की प्रदर्शनी शुरू। गिलबर्ट और जॉर्ज की प्रदर्शनी में धर्म, जाति और मृत्यु जैसे विषयों पर आधारित है पिक्चर्स।